कहते हैं जब इंसान के ऊपर गरीबी का और कर्ज का बोझ जब ज्यादा चढ़ जाता है तो इंसान कुछ भी करने पर मजबूर हो जाता है। कुछ रोज पहले मैंने एक कहानी सुनाई थी जिसको बहुत सारे लोगों ने निगेटिव वे में भी लिया था और बहुत सारे लोगों ने सराहना भी की थी। एक सऊदी की कहानी थी जहां पर एक भारतीय व्यक्ति जाता है और जा करके सऊदी में वहां पर उसके साथ वैश्यावृत्ति करवा दिया जाता है। इसको बहुत सारे लोगों ने गलत तरीके से भी लिया था, लेकिन आज की जो सच्ची घटना मैं लेकर के आया हूँ ये पंजाब की है। और इसमें कोई नॉर्मल व्यक्ति अगर रहता तो आप लोग कह भी सकते हैं कि ये घटना फर्जी है, लेकिन इसमें वहां के जो सांसद और सीएम थे, भगवंत मान जी अभी भी हैं वहां के सीएम है, और इसमें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी इन्वॉल्व है। तो आप लोग इस घटना की पुष्टि भी कर सकते हैं। कैसे कि एक महिला भारत की जाती है और उसके साथ सऊदी में बदसलूकी होती है, उसकी चीखें निकाल दी जाती है। वाकई अपने आप में जब ये भारत के लोग सुनते हैं या फिर सऊदी के भी पुलिस के अधिकारी सुनते हैं या फिर जो विदेश मंत्रालय वाले लोग होते हैं वो भी सुनते हैं, सभी लोगों की रूह कांप जाती है कि एक परिवार इतना वैसे दरिंदा कैसे हो सकता है। एक भारत की महिला के साथ इतना ज्यादा अत्याचार कोई कैसे कर सकता है। तो जानने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था और क्यों उस महिला के साथ इतना अत्याचार होता है। बहुत सारी महिलाएं हैं भारत की जो जाती हैं विदेशों में काम कर रही हैं जाकर के, खासतौर से अलग अलग देशों में, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, या फिर वो सऊदी अरबिया ही क्यों ना हो। सऊदी अरबिया में भारत की बहुत सारी महिलाएं हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, ज्यादा बात इधर उधर नहीं करेंगे और जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूं, ये सच्ची घटना पंजाब की है। दरअसल पंजाब का एक जिला लगता है संगरू जिला, और इसी संगरू जिला का एक थाना लगता है होशियारपुर थाना। और इसी थाने के अंतर्गत बहुत सारे गांव आते हैं और उन्हीं गांव में एक गांव होता है दसुआ गांव। इसी गांव में एक परिवार रह रहा होता है, जिस परिवार में जो मुखिया होते हैं जिनका नाम किशन होता है और पत्नी होती है जिनका नाम सुषमा होता है। ये पति पत्नी और उनके दो बेटे भी होते हैं जो छोटे होते हैं, जिनकी उम्र महज अभी कोई 8 साल और 12 साल थी। दोनों परिवार में यानी कि जो पति पत्नी थे वो बेहद खुश रहा करते थे। पति जो था वो सऊदी में रह रहा था और वहां पर जा करके एक ड्राइवर की नौकरी करता था, और ड्राइवर की नौकरी करते करते कुछ वक्त गुजर जाता है। अब अचानक से इसकी जो तबीयत है वो खराब होने लगती है। अब जैसे जैसे इसकी तबीयत बिगड़ती है, ये बहुत सारी कोशिशें करता है, लेकिन जब इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है तो ये अपने वहां के जो शेख होता है और जो एजेंट होता है उन सबसे बातचीत करता है, और बातचीत करने के दौरान वो कहता है कि अब उसको यहाँ पर जाना है। तो जो उसका मालिक होता है वो बड़ा ही अच्छा होता है, नेक दिल इंसान होता है। वो कहता है कि ठीक है, पहले तो वहां पर उसकी दवा, इलाज, जो भी प्रक्रिया होती है सारी चीजें की जाती है, यानी कि जितनी भी दवा है, दुआ है, सारी चीजें की जाती हैं, लेकिन फिर भी जो किशन है उसकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं होता है। अब इसीलिए सबको ये लगता है कि इसको इसके देश ही भेज देना उचित रहेगा। अब इसीलिए किशन को वहां से जो मालिक होता है जिसके यहाँ ये नौकरी कर रहा था ड्राइवर की, अब वहां से इसको वो पासपोर्ट, जो उसका वीजा था वो तो बचा ही था 1 साल का, क्योंकि इस बार वो गया था तो विचार बना करके गया था कि वो आएगा तो अब लगभग 3 साल में आएगा। अब ये तकरीबन 3 या 4 बार जा चुका था, यानी पहली बार गया तो 2 साल रहा था, दूसरी बार गया तब भी वो 2 साल रहा, और तीसरी बार गया तब भी वो 2 साल का ही प्लान था उसका। लेकिन उस बार कुछ अलग ही हो जाता है। अब इधर जो जो ये किशन है, जब तबीयत खराब हो जाती है तो शेख कहता है कि चलो ठीक है, अब उसका ये टिकट बनवाया जाता है, और टिकट निकाल करके अब वहां से उसको बाकायदा डॉक्टरों की निगरानी में उसको भारत भेजा जाता है। और ये भारत आ जाता है, अपने घर आता है, यानी कि पंजाब आता है, और पंजाब के इसी संगरूर जिले के यानी अपने गांव यानी दसुआ गांव में आ जाता है और वहीं पर रहने लगता है। अब इधर पति और पत्नी दोनों एक साथ हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब उसका खर्चा, बच्चों का खर्चा, परिवार का खर्चा अब कौन देखेगा।
और बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। अब इसीलिए जो पत्नी है, अब वो लोगों के घरों में काम करती है, और काम करने के बाद जो उसको पैसे मिला करते थे, अब उसी से अपने घर का गुजारा किया करती थी, अपने घर का खर्च चलाया करती थी। अब ऐसे ही वक्त कट रहा था, लेकिन वो सोचती है कि जब उसके पति विदेश गए हुए थे तो वहां पर उसको तकरीबन 45,000 करीब सैलरी मिलती थी। सोचती है कि क्यों ना अगर मैं भी जाऊं तो मुझे भी वहां पर अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, और वहां से हमारा परिवार अच्छे ढंग से चलने लगेगा। अब यही सोच करके वो अपने पति से कहती है कि एक काम करते हैं हम लोग, कि आप मेरा पासपोर्ट बनवा दीजिए, और आप पासपोर्ट बनवा देंगे तो फिर मैं सऊदी चली जाऊंगी, और वहां से मैं कमाऊंगी तो फिर पैसे दूंगी, तो फिर हमारे बच्चे पढ़ेंगे, आपकी दवाओं का भी खर्च चला जाएगा, और सारी दिक्कतों का जो जड़ है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 3,000 4,000 रुपये में कुछ होने वाला नहीं है। तो वो कहता है कि ठीक है। अब वो एक एजेंट से बात करता है। एजेंट कहता है कि ठीक है, पहले इसका पासपोर्ट बनवा दो, और ये पासपोर्ट बनता है इस महिला का, यानी कि सुषमा का पासपोर्ट बनता है, और पासपोर्ट बन जाने के बाद वो एजेंट को दे दिया जाता है, और एजेंट जो है वो वीजा लगवाता है। वीजा लगता है तो एजेंट बताता है कि तुम्हें वहां पर 30,000 रुपए की सैलरी मिलेगी, और तुमको वहां पर झाड़ू पोछा करना है, और जो भी घर का काम रहेगा वो सारा काम निपटाना है। इस पर सुषमा कहती है कि ठीक है, और किशन भी कहता है कि ठीक है। अब इसकी फ्लाइट होती है, और ये वहां से सीधा अब सऊदी पहुंचती है। सऊदी पहुंचती है तो वहां का जो शेख होता है, अब उसके घर में जा करके ये काम धाम करने लगती है। 1 महीने 2 महीने 3 महीने तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन जब चौथा महीना आता है तो फिर अब सैलरी की बात आती है। सैलरी उसको 4 महीना से वो शेख नहीं दिया हुआ था। जब चौथे महीने सैलरी देता है तो सैलरी की बात हुई थी 30,000 रुपए की, और उसको सैलरी दी जाती है 12,000 रुपए। 12,000 रुपए के रेट से उसको सैलरी दी जाती है, यानी कि चौथा महीना चल रहा था लास्ट का, तो उसको 48,000 रुपए ही दिए जाते हैं, और रायतन उसको 1,20,000 रुपए चाहिए था। लेकिन जब सुषमा इस बात का विरोध करती है और वो झगड़ने लगती है उनसे, और कहती है कि उसको पूरे पैसे चाहिए, जितनी बात हुई थी उतनी पूरा पैसा दे, क्योंकि वो काम पूरा कर रही है तो उसको पूरे पैसे ही चाहिए। अब इधर जैसे ही ये बात महिला कहती है तो जो शेख है और उसका जो परिवार है, सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं। यानी कि परिवार में लगभग ये कोई 11-12 लोग थे, और सभी लोग उसको मारने पीटने लगते हैं, और मारने पीटने के साथ साथ उस महिला के ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए जाते हैं। और जो वहाँ का शेख होता है उसकी बुरी नजर भी थी उस पर। अब जो परिवार के लोग इधर उधर चले जाया करते थे तो वो उसका गलत फायदा भी उठाता था, और एक दिन मौके का फायदा उठा करके उसके साथ वो जबरदस्ती संबंध बनाता था, और बारी बारी से जितने उस परिवार के सदस्य थे वो लोग ही संबंध बनाते हैं, और उस महिला के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार महिलाएं भी करती थी, और उसको पैसे भी नहीं दिए जा रहे थे। अब उसका जो फोन था वो फोन भी उससे छीन लिया जाता है, और ये ताकि अपने घर पे बातचीत न कर पाए। अब इधर परिवार वाले यानी जो किशन है और उसके दोनों बच्चे हैं, वो लोग परेशान किया कि रब मेरी पत्नी का कैसी है, किस हालत में है। अब वो उस एजेंट से बात करता है तो वो कहता है कि भाई देखो, मेरा काम था भिजवाना, मैंने भिजवा दिया, मुझे वीजा मिला था। अब वहां पर कैसे क्या चल रहा है ये तो मुझे भी नहीं पता है। तो वो कहता है कि ठीक है। अब ऐसे ही करते करते वक्त गुजरता है, और वक्त के साथ साथ लगभग 1 साल का समय गुजर जाता है। इधर जो किशन था वो तो उम्मीद ही छोड़ बैठा था, क्योंकि जो उसकी पत्नी थी बस 1 महीने, वही चौथे महीने में जो उसके पैसे मिले थे उसी यानी 48,000 रुपये मिले थे, उसी को भेजी थी, और भेजने के बाद से फिर वो गायब ही हो जाती है एक तरह से। और पूरे 1 साल जब गुजर जाते हैं उसको पैसे भी नहीं मिलते वहां पर, और उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको मारा जाता था, पीटा जाता था। अब ऐसा करते करते जब उसका फोन एक दिन उसको मिलता है, यानी कि 1 साल बीत जाते हैं, वो औरत बिना फोन के बस उसी घर में काम करते, उसको पैसे भी नहीं दिए जाते थे, बस उसको खाना दे दिया जाता था, खाना वो भी भरपेट नहीं दिया जाता था, उसको मारा पीटा जाता था, और उसके साथ जो फिजिकल रिलेशन बनाया जाता था वो तो बात अलग की है। उसको फिजिकली मेंटली हर तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था। 1 साल बाद जब उसको फोन मिलता है तो वो फोन से अपने पति से बात करती है, और जैसे ही अपने पति की आवाज सुनती है वो, तो उसका दर्द छलक उठता है, और किशन भी दर्द से रोने लगता है उस दुख भरी आवाज को सुन करके। वो कहता है कि आखिर तुम थी कहाँ इतने दिन, और तुम्हारी तबीयत कैसी है। अब इन तमाम बातों का वो जिक्र करती है, और ये भी करता है, वो बताती है कि उसके साथ कैसे कैसे यहाँ पे अत्याचार हो रहा है, कैसे कैसे उसको फंसाया गया है। तो जो किशन होता है वो कहता है कि ठीक है, एक काम करो कि उनकी करतूत का वीडियो बनाओ,
और वीडियो बना करके हमें भेजो ताकि हम यहाँ पर बातचीत कर सकें। अब उस वीडियो को बनाती है वो महिला और व्हाट्सएप के जरिए वाईफाई कनेक्ट करती है घर में, और कनेक्ट करने के बाद जो भी वीडियो होती है सारी वीडियो को वो अपने पति के फ़ोन पर भेज देती है, और फ़ोन पर भेज करके और वहाँ से वो गुहार भी लगाती है कि उसको यहाँ से छुड़ा लिया जाए। अब उन वीडियो को लेकर के जो किशन है वो नज़दीकी थाने में जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। और इधर जो सुषमा होती है, जब उसको फ़ोन मिलता है और जब उस पर अत्याचार होता है तो फिर वो जाती है और नज़दीकी थाने में भी बताती है कि देखिए मेरे साथ ऐसे ऐसे होता है। अब इस पर जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है तो वो भी इस पर कुछ तगड़ा एक्शन नहीं लेते हैं, और वो भी इस मामले को बड़ा ही नॉर्मल तरीके से लेकर के निकाल देते हैं। और जब इस बात की जानकारी उस परिवार वालों को लगती है तो वो और उसको मारने पीटने लगते हैं, और उसका फ़ोन भी छीन लिया जाता है वापस से, क्योंकि पुलिस वाले बता देते हैं कि उसके फ़ोन में एक वीडियो है और वो वीडियो के बाद वो प्रताड़ित कर रहे हैं उसको। अब इन सब सारी बातों का जिक्र इधर जो किशन है नज़दीकी थाने में करता है, और उस वीडियो को इंटरनेट पे अपलोड कर दिया जाता है और टैग किया जाता है सीएम जो वहाँ के सांसद होते हैं भागवत मान उनको, और उनको टैग करने के बाद से उन तक ये वीडियो वायरल जब होती है तो उन तक भी पहुँचती है, पूरे लोकल लोगों के पास पहुँचती है। सभी लोग इस वीडियो को देख करके सबके कलेजे जो कांप जाते हैं, एक उनके भारत देश की महिला, एक भारत देश की बेटी जो इस प्रकार उन जालिमों के चंगुल में फंस चुकी है। सभी लोग उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं और वीडियो वायरल हो जाता है, और वीडियो वायरल होकर के भगवंत मान के पास पहुंचता है। और भगवंत मान जो होते हैं इस मामले को बड़ी ही गंभीरता से लेते हैं, और जो विदेश मंत्री होती हैं सुषमा स्वराज उनसे बातचीत करते हैं, और जो सुषमा स्वराज है वो भी देखती हैं कि एक भारत की महिला, एक भारत की बेटी विदेश में जाकर किस कदर बुरी स्थिति में फंसी हुई है। वो तुरंत भारतीय दूतावास जो होता है सऊदी में, विदेशों में, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, और उनसे कांटेक्ट करने के बाद उनको बताया जाता है कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। अब जो दूतावास होते हैं वो तुरंत वहाँ के एम्बेसी में जा करके बातचीत करते हैं, और फिर वहाँ के नज़दीकी पुलिस थाने में कांटेक्ट किया जाता है और बात पता चलती है कि हाँ ये बात सही है, उस महिला के साथ अत्याचार हुआ है। तो पुलिस उसको लेने की सोचती है, उसको वापस लाने की सोचती है, लेकिन जो परिवार वाले होते हैं वो मना कर देते हैं। वो एग्रीमेंट का झांसा दे रहे थे कि एग्रीमेंट में 2 साल का है, तो इस 2 साल से पहले वो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इधर जब भारतीय दूतावास का जब दबाव बनता है तो फिर उधर की पुलिस भी उस महिला को जबरदस्ती लेकर के थाने आती है और उसको जेल में डाल देती है। जेल में तो डाल देती है, लेकिन उसके बाद जो प्रक्रिया होती है, जेल में डालने का मतलब ये है कि उसको ऐसा नहीं है कि जो एक बैरक होता है उसी में कैद कर देती है, उसको बाकायदा अच्छे तरीके से रखा जाता है, और वहाँ पर उसकी अच्छे तरीके से खातिरदारी भी की जाती है, और उसको वहाँ से फिर जो दूतावास होते हैं उसको लेकर के वहाँ से भारत आते हैं। और भारत जब आती है तो उसका स्वागत होता है, और स्वागत होने के दौरान ही जब ये बात यानी कि जब उसको 18 नवंबर 2017 को भारत लाया जाता है, महिला जब आती है तो अपने पति से को देख करके, अपने बच्चों को देख करके उनको गले लगा लेती है, और उनको देख करके रोने लगती है, तड़पने लगती है कि उनके साथ, उनके परिवार के साथ इतना अत्याचार हो गया था। अब ऐसे ही जब ये बात मीडिया में फैलती है तो फिर मीडिया के लोग जो है इस मामले को बड़ा ही तुल पकड़ लेते हैं। मामले की बात तो पहले ही फैल चुकी थी। मीडिया वाले जब उससे बातचीत करते हैं, और बातचीत करने के दौरान ये बताया जाता है कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और महिला कहती है कि मैं तो यही गुजारिश करूंगी कि भारत से या फिर किसी भी देश से उस देश में भारत की महिलाएं और पुरुष ना जाएं, क्योंकि वो देश सुरक्षित नहीं है। ये उस महिला का स्टेटमेंट था, ऐसा हमारा कुछ भी नहीं कहना है। लेकिन बहुत सारे हमारे भारत के लोग हैं, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, वो लोग वहाँ पर जा करके काम करते हैं, और कोई परिवार अच्छा मिल जाता है तो कोई बुरा मिल जाता है। तो ये थी आज की पूरी कहानी, और इसमें उस महिला के साथ जो अत्याचार हुआ उसने अपना दर्द बयां किया। अगर इसमें भगवंत मान, सुषमा स्वराज, विदेश मंत्री जो है वो, और जो दूतावास है, ये तमाम लोगों का सहयोग नहीं होता तो शायद आज ये महिला वहीं पर उसी जगह पे पड़ी हुई रहती है और उन्हीं का द्वारा प्रताड़ित हो रही होती है मेंटली और फिजिकली। तो आप क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? आप अपनी राय कमेंट में हमें जरूर दीजिएगा। जाते जाते आपसे एक ही गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वारदात तक परिवार का हिस्सा बने। आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा जो चैनल है वो इस टाइम बड़ा ही धीरे चल रहा है, तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें
और मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।